हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आजकल कई वीडियोस में आपको बताया जा रहा है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। कई लोग आपसे कह रहे हैं, पॉपुलर वीडियोस हैं, लाखों में व्यूज मिल रहे हैं और वो लोग आपको बता रहे हैं कि इस दिन बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुल जाता है, इस दिन आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और खुद फिंगर डाल के टेस्ट करिए और अपने सर्विक्स को चेक करिए, ऊपर है, नीचे है, क्या है, कितना खुला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं आपकी उंगली चली जाएगी बच्चेदानी के मुंह के अंदर। तो ये सब बातें आपको बताई जा रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप में से कोई, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, कि अगर आप इन पे ट्रस्ट करते हैं इस टाइप की बातों पे और आप चेक करने लग जाते हैं अपना सर्विक्स सर्विक्स यानी कि यूट्रस का जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। ये एक कैनाल की शेप में होता है, नली की शेप में होता है। तो इसके दो मुंह होते हैं सर्विक्स के, एक ऊपर की तरफ जो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको इंटरनल ऑस कहा जाता है, और एक जो बाहर की तरफ होता है वेजाइना की तरफ उसको एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है। तो जब भी आप उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं कि आप खुद ही अपना एग्जामिन करो सर्विक्स और खुद ही ये सब चेक करो, तो आप फिंगर डालोगे तो आपको वो सर्विक्स जो है अपने यूट्रस में फील हो जाएगा। वो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है, तो जो आपको वेजाइना में फील होगा, जो ओपनिंग जहाँ पे आप ट्राई करोगे कि मैं अपना फिंगर डाल के देखूं कि खुला है कि नहीं है, वो एक्सटर्नल ऑस होता है। यानी कि सर्विक्स का जो बाहर की तरफ का, वेजाइना की तरफ का जो ओपनिंग होती है उसको एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, उससे आप प्रेग्नेंट होते हैं, उससे स्पर्म्स ऊपर जाते हैं। और कई लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि कि वो चेक करेंगे तो उनका फिंगर जो है, उनकी उंगली जो है वो उस जो ओपनिंग है उसमें चली जाएगी। अब ये बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत है इस तरीके की बात समझना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, जो सर्विक्स का मुंह होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। वो खुलता जरूर है, बहुत ही थोड़ा सा माइनर सा, मतलब 1 से 3 मिलीमीटर मुश्किल से वो खुलेगा आपके ओव्यूलेशन के पहले। 1 से 3 मिलीमीटर आपका फिंगर कभी नहीं जाता है बच्चेदानी के मुंह में, इतना बच्चेदानी का मुंह कभी नहीं खुलता। और बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाएगा बोलना बहुत ही बेवकूफी की बात है। बच्चेदानी का मुंह पूरा जो खुलता है, कब खुलता है मैं आपको बताऊं, जब आपका लेबर की, आप फाइनल स्टेजेस में होते हैं लेबर के, जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है तब खुलता है बच्चेदानी का मुंह, बच्चे को बाहर को निकालने के लिए तब खुलता है बच्चेदानी का मुंह। और बच्चेदानी का मुंह एक फिंगर या दो फिंगर डायलेट तब होता है जब आप की प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं और वहां पे आपका लेबर जो है उसमें आप जाती हैं, आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं या होने वाले होते हैं, तो पहले आपका जो सर्विक्स है, यूट्राइन सर्विक्स, वो ओपन होने लग जाता है, तब खुलता है वो। तब उसमें आपके डॉक्टर्स चेक करते हैं कि कितना आपका लेबर प्रोग्रेस किया, तो वो चेक करते हैं कि फिर आपका सर्विक्स कितना खुला है, एक उंगली जा रही है या दो उंगली जा रही है, इस टाइप से वो उस टाइम पे चेक करते हैं। तो जो सर्विक्स में आपकी उंगली का घुसना है वो आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं होता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपकी उंगली आपके यूट्रस में नहीं जाएगी, आपकी यूट्रस की ओपनिंग में नहीं जाएगी। जो ओव्यूलेशन या पीरियड्स के पहले या ड्यूरिंग पीरियड्स थोड़ा बहुत जो सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ऑस है, यानी कि बाहर की जो ओपनिंग है, वो खुलती भी है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। इतना होता है कि आपके जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो भी तो बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर होता है ना, माइक्रोस्कोपिक वो स्ट्रक्चर होता है, उसको पेनिट्रेशन करना होता है। आपके पीरियड्स के टाइम पे आपका जो पीरियड आता है, ब्लड का फ्लो होता है और जो यूट्राइन लाइनिंग जो है वो शेड होती है, वो सब निकलता है, उतने के लिए वो ओपनिंग होती है। वो इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं होती है कि उसमें आपकी उंगली चली जाएगी। तो अगर आप ये मान के बैठ गए और रोज चेक करें कि अरे मेरा तो बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुल रहा है, नई टेंशन आपके लिए क्रिएट हो गई कि अरे मेरा तो बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुल रहा है इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है। सर्विक्स इतना ओपन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कभी नहीं होता है कि आपका फिंगर अंदर चला जाए, बच्चेदानी के मुंह के अंदर आपका फिंगर नहीं जा सकता। वो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं और जो लेबर पेन में जाने लगती हैं, तब जाके सर्विक्स जो है वो खुलने लगता है। पूरा तब खुलता है जब बेबी पूरा डिलीवर हो रहा होता है, उस टाइम पे। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि बच्चेदानी का मुंह तब खुल रहा है या अब खुल रहा है, उंगली डाल के देखो, हाथ डाल के देखो, ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब पचड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं कि आप उसमें बच्चेदानी के मुंह में या सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ऑस होता है, बाहरी मुंह होता है,
सर्विक्स का, उससे आप उंगली अंदर नहीं डाल सकते हैं, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने अपने मन में बिठा रखी है तो इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि आप लोगों को इतनी नेगेटिव और गलत बातें पढ़ा दी गई हैं कि वो चीज़ों को काउंटर करने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि कोई और अलग मैं नॉलेज दूं। अब जब आपके दिमाग में ये सब बैठ गया है, देखिए चिंता का विषय ये है कि आप में से बहुत लोग इसको मानते हैं और इसको फॉलो करते हैं, वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि उन वीडियोस के जो व्यूज हैं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है उसमें, लेकिन व्यूज आ रहे हैं लाखों में, हजारों में। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, बच्चेदानी का मुंह तब खुल जाता है पूरा। जानिए, अब आप लोग खट 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 करके सब क्लिक करके सब इतने सारे व्यूज, मतलब आपको विश्वास हो रहा है ना उन बातों पे, इसलिए मुझे बनाना पड़ता है। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन गलत नॉलेज आपको मिल रही है तो उसको काउंटर करने के लिए फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि नुकसान आपका है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग इस तरीके से भ्रमित हों और इस टाइप का गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाएं। तो लास्ट में बस मुझे इतना ही कहना है, बच्चेदानी पूरी खुलती है जब आप लेबर में होते हैं, जब आपका बच्चा पैदा हो रहा होता है तब खुलती है। वो खुलना स्टार्ट ही तब होती है जब आप लेबर में जा रहे होते हो, तब से खुलना स्टार्ट होती है। 1 फिंगर खुलती है, 2 फिंगर खुलती है, इस टाइप से करके वो खुलती जाती है। वो लेबर में होता है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे या फिर पीरियड के पहले या ड्यूरिंग पीरियड्स अगर सर्विक्स का मुंह खुलता भी है तो वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, करीब 1 मिलीमीटर, मुश्किल से हार्डली वो खुलेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिलीमीटर तक खुल सकता है। तो उसमें आपकी उंगली नहीं जाएगी। तो अगर आपकी उंगली नहीं जा रही है आपके सर्विक्स के मुंह के अंदर तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये बच्चेदानी का खुलना बंद होना क्या होता है और कब होता है। आप इस टाइप के जो ऑथेंटिक वीडियोस नहीं हैं उनके चक्करों में ज़्यादा मत पड़ा करिए। जो लोग आपको ऑथेंटिक बातें बता रहे हैं उनकी बातें सुनिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।